नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कि अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, बहुत धर्मांत और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मांत था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राजा मंदिर में पूजा करते हुए भी स्पर्श हो गए थे। उसने सभी राजा से किसी प्रकार की कोई भी प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा ने एक पुत्र पैदा हुआ था। उसने उसे पढ़ा ले। चित्तौड़गढ़ बहुत विद्वान बन गया और उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी। शादी की रात को राजकुमारी को नींद नहीं आ रही। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जुड़ी एक तलवार बाहर रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर फट गया और वह मर गया। वह राज्य राजकन्या अपने पति के मारने से बहुत दुखी हुई और वह यह सोचकर बहुत डर गई थी कि अगर वह सबको सच बताएगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसने मोहन ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमारी राजकुमार को नहीं मारा है, पर किसी भी उसकी बात पर मान राजा ने भी पार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी को कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारे प्रादंड तो नहीं सक देता हूँ, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ से काटने का आदेश देता हूँ। ऐसे कहकर राजा ने उसका हाथ काटवा दिया और इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधिक ना कर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उससे फिर बहुत खोज की। कोई विद्वान ज्योतिष मिलने तो उनके बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उसने पूछा। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष मिले। वह ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वह ज्योतिष वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिष घर आ गया। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिस तिरस्कार कर रही थी। असी चुप रही और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह अपने सिर पर जाकर बैठकर ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपको कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने लिया था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताएं कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपको इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिष ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म का है। दुनिया में हम जिस भी देखते हैं
भाई हो, पुत्र, शिक्षक, पिता को कोई भी संबंध, वह सब हमारे अपने ही कर्म हैं। अपने ही किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ हो, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपनी कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण पूछ, अपने ऐसे क्या कर्म किया था? तो ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में एक कंवर था और आज मेरी स्त्री है, वह एक गंदी अंधी थी जिसकी पीठ पर एक थोड़ा हो ग- थोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस पुणे में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर फुर्र मारता था। इसके कारण इसे सहायता दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोट मारते हुए मेरी सोच इसकी उड्डी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प। ठीक मैंने भी चोट निकाली, बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और नहीं निकली सकी। इसने सोचा कि पत्नी मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा। तो ऐसे सोचकर इसलिए गंगा नदी में प्रवेश उत्तर दिया। गंगा का प्रभाव तेज होने के कारण इन दोनों बहन गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह ब्राह्मण बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बन, और आज यह मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने सोचा ऐसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसलिए ही साथ हूँ और इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस पेन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब अपने कहो कि आप यह किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, अधम हूँ, पापी, अच्छे में कुछ, मुझे निराशाजन का हाथ क्यों कट आया? ज्योतिष ने कहा, राजा ने अपना हाथ नहीं कटवाया, आपको कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसे किस प्रकार हुआ है? ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राज्य कन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब म, गाय अपने जान बचाकर आपको सामने से जंगल से भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ समय माया गई थी इसी तरफ अपने हाथ को इशारा किया, तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतनी में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को आ गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजा कन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में कई हुई कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसी से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथ गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर फट गया और वह मर गया। इस तरह आप फल देकर कर्म निवृत्त हो गए और तुमने हाथ पूछ इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारे हाथ कटवाए दिए। इसमें तुम्हारे ही दोष है, इसका और का नहीं। ऐसे सोचकर दुख पूर्व अपना जीवन व्यक्त करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घर कर्म का फल भोगते हुए
रुके नहीं होंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल लाइफ चेंज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।